दोस्तों फैमिली पेंशन का भुगतान हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा फैसला यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और इस खबर के अनुसार पहली पत्नी को आपत्ति नहीं तो दूसरी पत्नी यहाँ पर पेंशन व अन्य लाभ प्राप्त करने की हकदार। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है और किस तरीके से फैमिली पेंशनर्स को इसका फ़ायदा होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरी पत्नी मृतक सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन व अन्य लाभ लेने के लिए पात्र यहाँ पर है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यदि एक सरकारी कर्मचारी दो शादी कर लेता है और उसकी पहली पत्नी को यदि कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है तो उसकी दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन के साथ साथ में अन्य जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो किस मामले में फैसला सुनाया ये भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर भारतीय सेना के तोपखाने के रिटायर्ड अधिकारी ने अंबाला की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत मृतक सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन व अन्य लाभ जारी करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट को बताया गया कि सैनिक मोहिंदर सिंह की पहली पत्नी ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद मोहिंदर ने दलजीत कौर से विवाह कर लिया। इसी बीच सेना के रिकॉर्ड में दलजीत कौर का नाम दर्ज नहीं हो पाया था, यानी कि जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम सेना के रिकॉर्ड में यानी कि सरकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में दाखिल नहीं हो पाया था। और जब दलजीत कौर ने मोहिंदर सिंह की मौत के बाद उसकी विधवा होने का दावा करते हुए फैमिली पेंशन की मांग की तो सेना ने फैमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद में यह मामला यानी कि ये जो केस है वो यहाँ पर पहुँच गया था अंबाला की जिला अदालत। और वहाँ पर मोहिंदर सिंह की पहली पत्नी बंत कौर ने अपने बयान में कहा कि मोहिंदर सिंह से उसकी शादी 1960 में हुई थी और 1964 में दोनों अलग हो गए थे। अलग होने के बाद उसने करतार सिंह से विवाह कर लिया और अब यदि फैमिली पेंशन व अन्य लाभ दलजीत कौर को दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद में जिला अदालत ने सेना को यह आदेश दिया था कि दूसरी पत्नी को लाभ जारी कर दिए जाएं। सेना इसी आदेश के खिलाफ पहुँच गई थी हाईकोर्ट और आदेश को रद्द करने की अपील यहाँ पर की गई थी। सेना ने दलील दी थी कि दलजीत कौर से विवाह करने से पहले मोहिंदर का तलाक नहीं हुआ था और ऐसे में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता और न ही दलजीत कौर को पत्नी, और इसी की वजह से उसे पेंशन और अन्य जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जा सकते। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए कहा कि भले ही मोहिंदर सिंह का तलाक नहीं हुआ था लेकिन उसका विवाह दलजीत कौर से हुआ है और दोनों के 4 बच्चे भी हैं। ऐसे में जब पहली पत्नी को पेंशन या फिर अन्य लाभ दलजीत कौर को मिलने से कोई आपत्ति नहीं है तो सेना को भी इस विषय पर ज़्यादा ध्यान न देकर दलजीत कौर को पेंशन व अन्य लाभ जारी कर देने चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने सेना की अपील को खारिज करते हुए अंबाला जिला अदालत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी और अब यहाँ पर साफ कर दिया कि जब पहली पत्नी को कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है तो दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन के साथ साथ में अन्य जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये हाईकोर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें कि इसका रेफरेंस दिया जा सकता है और दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन के साथ साथ में अन्य जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें, हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में जान सकें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।